आरक्षण पार्ट 3 में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो अन्य जाति के लोग हैं, जिनकी जनसंख्या हमारे देश में 70% है, उन जातियों में क्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब 300 350 बंदे सिविल पास कर जाते हैं, यूपी से क्लियर कर लेते हैं, तभी उस प्रावधान को लागू किया जाता है। हम सभी जानते हैं एक आईएएस आईपीएस बनने का मतलब है 7 पुश्त अच्छा हो जाना, यानी 300 या 350 बंदे आईएएस आईपीएस बन जाते हैं तो 350 पुश्त अच्छा हो जाना। और अन्य जाति में एक जाति तो होगा नहीं, बहुत सारी जातियाँ सम्मिलित होगी। उन जातियों को जो सिविल निकाले हैं उनको देख के मोटिवेट होंगे और बहुत सारे जातियाँ अपना रुख मोड़ेगी सिविल सर्विस की तरफ। लेकिन उसी समय हमारे मुख्य विशेष जाति के जो सत्ताधिकारी हैं, उन्हें एहसास होता है कि हमारे अन्य जाति के श्रेणी में जो जातियां आती है उनके साथ अन्याय हो रहा है। इसीलिए उन्होंने एक प्रावधान निकाला इनकम के आधार पे कि फलानवा का यदि 10 रुपया का इनकम है तो क्रीमी लेयर में आएगा, उसे आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। मानते हैं कि अन्य जाति में 2 लोग का एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो सरकारी पदाधिकारी होंगे, मान लीजिए वो दरोगा, इंस्पेक्टर, डीएसपी कुछ भी बन जाए। अब वो सब बेचारा आईएएस आईपीएस जज साहब को सैल्यूट मारते मारते अब उन लोगों का मन में ख्याल आ जाए कि हमारा बच्चा भी हमसे ऊपर रहे, आईएएस आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब बने, तो उन लोगों को ये कह के लाइन से बाहर कर दिया जाएगा कि आपका इनकम 10 रुपया है तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं, इसलिए आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। चलो समझ में आता है। दूसरा, मान लीजिए कोई ठेले पे व्यापार कर रहा है, तो ठेले पे व्यापार कर रहा है तो आय का स्रोत भी कम होगा। जब हम लोग सभी अच्छे से जानते हैं कि जब पेट भरता है तब आदमी कुछ और चीज़ के बारे में सोचता है। अब हमारे ठेले व्यवसायी जो होंगे अन्य जाति में, वो पहले तो अपना पेट भरने का सोचेंगे। यदि पेट भरने से ऊपर का आय होगा तब सोचेंगे कि हमारा बच्चा भी सरकारी विभाग में कर्मचारी के रूप में काम करे, तो वो अपने आय के अनुसार उन्हें पैसा प्रोवाइड करेंगे कि जाओ आप भी तैयारी करो, आपकी नौकरी भी होनी चाहिए सरकारी डिपार्टमेंट में। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो क्रीमी लेयर बना है वो किस आधार पे बना है। जिस बच्चे के पास पैसा अवेलेबल है यूपीएससी, डॉक्टर, इंजीनियर, जज बनने का, तैयारी करने के लिए उनके पास पैसा अवेलेबल है, उनको वो क्रीमी लेयर बोल के छाड़ दे रहे हैं।
और जिन बच्चे पास अवेलेबल नहीं है पैसा जज, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर बनने का, उनको उसमें आरक्षण दे रहे हैं। जो सक्षम है उसे बाहर निकाल दो, जो सक्षम नहीं है उसे आरक्षण दे रहे हैं उसमें। ये हमको समझ में नहीं आया। जो नीचे पायदान के हैं, जो मान ली ठेले व्यापारी जो हैं, उनका पेट भरा, उनका आय का स्रोत जो आएगा उस हिसाब से अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। तो सरकारी विभाग में सिर्फ IAS IPS ये सब थोड़ी है, नीचे भी है ना, तो उसमें तो उनको आरक्षण है ही, तो उसमें वो अपना सिलेक्शन करवाएंगे। हाँ, जब वो तरक्की करेंगे तब वो अपने बेटे के दिमाग में भरेंगे कि देखो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा हमसे अधिक हो, तो फिर वहाँ जाएंगे। जब वो अपने बेटे पास जाएंगे तो उससे पहले उसे क्रीमी लेयर बोल के हटा दिया जाएगा। ये क्या है, ये मुझे आज तक समझ नहीं। क्रीमी लेयर क्या, अन्य जातियों के लिए क्रीमी लेयर जो प्रावधान किया गया वो मुख्य विशेष जातियों के लिए क्यों नहीं किया गया? मुख्य विशेष जाति के 50% बंदा हर क्षेत्र में है, तो उनके लिए ये क्यों नहीं किया गया भाई क्रीमी लेयर? उनको क्यों नहीं कहा गया कि आपके पास 10 रुपये अवेलेबल है तो आप क्रीमी लेयर में हो, तो आपको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। इसलिए आपको हम इतना ही सीट देंगे, इसमें आपका सिलेक्शन होगा, और बाकी सीट उन आर्थिक वीक कमज़ोर मुख्य विशेष जातियों के लिए है जिनके पास आय का स्रोत कम है। वो इस तरह का सीट क्यों नहीं बनाए? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुख्य विशेष जाति के जो सत्ताधारी हैं वो अपने आप को हमेशा सभी से अलग क्यों रखना चाहते हैं। आप ही विचार करो, अब अन्य विशेष जाति में क्रीमी लेयर लगा के आपको आपसी मतभेद में उलझा दिए वो लोग। जो बेचारा ठेला चला रहा है वो खुश इसलिए हो जाएगा, अरे भाई हमको आरक्षण दे दिया इसलिए हम उनके पक्ष में रहेंगे। लेकिन आप विचार करो, जो ठेला चला रहे हो, आपके पास आय का स्रोत उतना नहीं है कि आप अपने बच्चों को IAS IPS के लिए भेज सकते हो। अब आपका मित्रगण जिनके पास IAS IPS भेजने के लिए पैसा है, उन्हें क्रीमी लेयर बोल के छाड़ दिया जा रहा है। ये विशेष मुद्दा है, खुद ही विचार करो। आपके पास जितना पैसा है उसी अनुसार आप काम करोगे ना। आपके पास जो पैसा उसी हिसाब से आप अपने बच्चे को सरकारी दफ्तर में क्लर्क, PO इस कैटेगरी में भेजोगे। जब आपका बच्चा वहाँ सक्सेस कर जाएगा तब वो सोचेगा कि हमारा बच्चा आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही उसका सोचने का बारी आएगा वहाँ वो क्रीमी लेयर बन जाता है, उसे साइड कर दिया जाता है। ये तो सही है नहीं। आप ही खुद विचार करो। मैं उतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे समझ में है मैं वो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। जितने भी अन्य जाति के श्रेणी में आते हैं लोग, आप लोग से एक सवाल है मेरा कि आप सभी लोग मुख्य विशेष जातियों के साथ मिलकर कुछ लोगों को आप लोग बोल देते हो, अरे भाई तोरा तो नौकरी ऐसी लग रही तो काहे कि तोरा तो आरक्षण मिले। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप लोग को भी तो आरक्षण मिला है। आपको नहीं पढ़ाई पे आरक्षण मिला है, अंकों पे। अन्य जाति के श्रेणी में जो आते हैं उनको भी तो आरक्षण मिला है। तो आप अपने आरक्षण को छिपाते हो, दूसरे आरक्षण को बोलते हो। मुख्य विशेष जाति में जो आते हैं उनको भी तो आरक्षण है सीटों पर। 100% में से 50% सीट उन्हीं का है। अब तो 10% और जोड़ लिए हैं तो 60% सीट उन्हीं का है। यानी मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, ये गाना आप लोग शो कर रहे हो। ये कहाँ तक सही है जी?
पहले तो बोलूँगा अन्य विशेष जाति के लोगों को, खुद पे ध्यान दो। आप लोग अन्य विशेष जाति ही ठीक हो, क्रीमी लेयर में मत जाओ। वो आप लोगों की एकता को तोड़ने का नीति है। कुछ मुख्य विशेष जाति जो सत्ताधिकारी में बैठे हैं उन लोगों के द्वारा, इसलिए समझो। और बाकी तो आप समझदार ही हो कि अन्य विशेष जाति में क्रीमी लेयर होना चाहिए या नहीं।